Very good morning, dear students. Dear students, today we are going to read the next chapter of our English book. The name of the chapter is The Kind King. चैप्टर का बेटा नाम है द काइंड किंग, दयालु राजा। तो बेटा आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से सुनना है। बेटा इस चैप्टर की स्टोरी मैं बता दूं पहले। इस चैप्टर में क्या है, जो किंग है बेटा वो बहुत ही, उसका नाम था शिबी राणा। शिबी राणा जो किंग है वो बहुत ही दयालु किंग था। वो अपनी जो प्रजा थी, जो अपने पीपल थे उसके टाउन के राज के, उनकी बहुत ही मदद करता था। उनको चाहे गरीब हो, वो उनके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देता था। जस्टिस करता था हमेशा, कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देता था। और इसकी परख करने के लिए कि वो कितना कि इंसाफ करता है, जो गॉड है, वो जो गॉड थे, गॉड इंद्रा एंड गॉड अग्नि, वो वहाँ पर आए। वो किसकी फॉर्म में आए? वो ईगल और डव बनकर आए। ईगल और डव, ईगल मीन्स ईल और डव बनकर आए। सो बेटा क्या वो कहते हैं आकर किंग को, और किंग क्या करता है बेटा, वो हम अभी इस स्टोरी में पढ़ते हैं। ठीक है जी, अभी हम रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। वंस देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड शिबी राणा। वंस एक बार एक राजा था, उसका नाम था शिबी राणा। ही वॉज अ जस्ट एंड पावरफुल किंग। जस्ट मीन जस्टिस करने वाला, इंसाफ करने वाला, और बहुत ही मजबूत और पावरफुल, पावर वाला किंग था। ही वॉज फेमस फॉर हिज ट्रूथफुलनेस। वो अपनी सच्चाई के लिए मशहूर था और दयालु भी था। टुवर्ड्स द पुअर पीपल, जो लोगों के साथ वो इंसाफ करता था सच्चाई के साथ, उसके लिए वो मशहूर था। पीपल लव्ड हिम लाइक अ गॉड। लोग उसको भगवान की तरह प्यार करते थे। सो गॉड डिसाइडेड टू टेस्ट हिज जस्टिस एंड काइंडनेस। लोगों ने कहा कि हम इसकी भगवान ने कहा कि अब हम इसकी जस्टिस, इसके इंसाफ और इसकी दयालुता का परीक्षण करेंगे, परीक्षा लेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। वन डे द किंग वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। एक दिन राजा जो था वो अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था। सडनली ही सॉ अ डोव लैंडेड ऑन हिज हैंड। तभी उसने देखा कि एक डोव जो थी, एक डोव उसकी जो बाजू पर आकर बैठ गया। इट वॉज फ्राइटेंड। वो डोव जो था बहुत ही डरा हुआ था। जस्ट देन एन ईगल ऑल्सो एंटर्ड द हॉल। तभी एक ईगल जो थी, एक जो ईगल थी वो उसकी बाजू पर आकर बैठ गई। द डोव सीइंग द ईगल सेड टू द किंग। डोव ने उस ईगल को देखा और बोली, माय लॉर्ड, हे भगवान, द क्रूअल ईगल विल वांट टू किल मी। जो ये क्रूअल मीन्स बद्दा, बहुत ही बुरा जो जो ईगल है मुझे मार देना चाहता है। आई रिक्वेस्ट टू सेव माई लाइफ। आपसे मैं विनती करती हूँ। जो डव थी उसने कहा, मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे इससे बचा लें। द ईगल सेड टू द किंग। ईगल ने किंग से कहा, डियर किंग, राजा जी, डव मेरी है, जो डव है वो मेरा है। आई रिक्वेस्ट टू रिटर्न डव टू मी, रिटर्न माई डव। अब आपको कहूँगा, मैं कहता हूँ कि वो डव जो है मुझे वापस कर दीजिए। किसने कहा? ईगल ने कहा कि वो डव मुझे वापस कर दीजिए। द किंग सेड, द पुअर डव हैज़ कम टू मी फॉर प्रोटेक्शन। किंग ने कहा कि जो जो डव है मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए आया है, मेरे पास शरण लेने आया है, मेरे पास मदद के लिए आया है। इफ़ आई डोंट हेल्प इट, अगर मैंने इनकी मदद नहीं की, इसकी मदद नहीं की, दिस विल बी अ ग्रेट इनजस्टिस। और जस्टिस, इनजस्टिस मीन्स नाइंसाफ़ी, ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। देन गॉड विल पनिश मी, भगवान मुझे इसकी सज़ा देंगे। एंड माई किंगडम, और मेरे राज को भी इसकी सज़ा मिलेगी। द किंगडम शैल नॉट बी ब्लेस्ड, और मेरा जो राज है उस पर भगवान की कृपा नहीं रहेगी। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं अभी हम। रेन एंड क्रॉप्स, ना तो मेरे यहाँ पर बारिश होगी, जो भगवान खुश नहीं रहेंगे, और ना ही यहाँ पर फसलें होंगी। ठीक है जी, उसने कहा कि अगर मैंने इस डव को नहीं बचाया तो भगवान मेरे से नाखुश हो जाएंगे, और मेरे जो किंगडम है, राज्य में, कभी फसलें नहीं होंगी, कभी बारिश नहीं होगी। ठीक है जी।
It will be thrown into the hand of enemies. I will be thrown into the hand of enemies. मुझे दुश्मनों की हाथों में दे दिया जाएगा, कि भगवान अपनी जो एंगर है मुझ पर निकाल सकते हैं. So you may ask whatever you want other than this poor dove I am ready to give you. उसने कहा, राजा जी ने कहा, राणा ने कहा कि आप इस डव के बिना जो मुझसे मांगोगे मैं आपको दे दूंगा. द क्लेवर एंड द क्रूअल ईगल, जो क्लेवर बहुत ही चालाक और क्रूअल मीन्स वो भद्दा, जो बहुत ही खतरनाक जो ईगल था, उसने कुछ समय के लिए सोचा, थॉट फॉर अ मोमेंट, आस्क्ड द किंग, उसने क्या कहा राजे थे, गिव मी इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी. उसने कहा ठीक है, तुम मुझे डव मत दो, लेकिन जितना फ्लैश, जितना मांस इस डव का है उतना ही मांस तुम अपनी बॉडी से निकाल कर मुझे दो. ठीक है जी, कितनी बड़ी बात बोल दी उसने. उसने कहा कि जितना वेट इस ईगल का है, जितना वजन इस ईगल का है, उतना मांस मुझे निकाल कर अपनी बॉडी में से दो. द कोर्टियर्स वाज सरप्राइज, जो राजे के कोर्टियर्स थे, कोर्टियर्स होते हैं बेटा जो राजे के जो दरबार में जो होते हैं सारे उनके मंत्रीगण, वो हैरान हो गए इससे. बट द किंग वाज हैप्पी टू कीप द प्रॉमिस, लेकिन राजा खुश था कि मैं अपना वादा पूरा जरूर करूंगा, क्योंकि उसने कहा था कि मैं डव को बचाऊंगा, जो मांगना है मांग लो. द स्केल्स एंड द स्वर्ड्स वर बॉट एट द ऑर्डर ऑफ किंग. राजे के हुक्म के बाद स्केल बेटा होते हैं ये जो कंडा जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केल. स्केल जो ये है स्केल और स्वाड मीन्स तलवार लेकर आए, जिससे उसकी बॉडी से फ्लैश मांस काटा जा सके. द डव वॉज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्केल, एक साइड पर डव को रख दिया गया. ठीक है जी. द अटेंडेंट कट अ पीस ऑफ फ्लैश ऑफ फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द किंग्स बॉडी एंड कीप इट ऑन द स्केल. उसने जो फ्लैश था, जो किंग की बॉडी से मांस निकाला और उस स्केल, उस कंडे पर रख देता, उस जो स्केल था उस पर रख देता. द डव वेटेड मोर, डव का वजन ज़्यादा था. ही केप्ट मोर फ्लैश, उन्होंने फिर वजन ज़्यादा था, फिर और मांस निकाल कर जो राजा का था वहाँ पर रखा. बट द डव रिमेन्ड द हैवियर, लेकिन वो डव था अभी भी भारी था. Seeing this, the king said, because it could not save the dove. किंग बहुत ही दुखी था, क्योंकि कंडे पर उसका मांस निकाल कर भी रखने के बावजूद भी वो अभी तक डव के वेट के साथ मैच नहीं कर पाया था. एट लास्ट ही एग्री टू गिव हिमसेल्फ ट्रूली टू द ईगल, आखिर पर उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी सारी बॉडी ही ईगल को दे देता हूँ. कोर्टियर्स बिकम एंग्री टुवर्ड्स द ईगल, जो कोर्टियर्स थे वो ये देखकर, वो ईगल, उस जो इल थी उस ईगल को देख पर गुस्सा करने लग पड़े. ठीक है जी. सडनली द हॉल वाज फिल्ड विद ब्राइट लाइट, एकदम से उस हॉल में चमकदार रोशनी आने लगी. नोबडी कुड सी एनीथिंग, कोई भी वहाँ पर कुछ नहीं देख पा रहा था. इन दैट लाइट द डोव एंड द ईगल बिकेम गॉड इंद्रा एंड अग्नि. उस लाइट में क्या हुआ, जो डव और ईगल थे वो क्या बन गए लॉ गॉड बन गए. कौन से गॉड? गॉड इंद्रा और गॉड अग्नि. दे वर प्लीज्ड विद राणा, शिबी राणा जो किंग था उससे वो बहुत ही बहुत ही प्रसन्न हुए थे, हैप्पी थे. एंड ब्लेस्ड हिम द एंड हिज किंगडम, उन्होंने उस राजे को और राजे के जो सारा दरबार था उसको ब्लेसिंग्स दी, उसको अपनी पावर से ब्लेस किया. ठीक है बेटा. सो ये थी पोइम जो अभी हमने पढ़ी है, सॉरी चैप्टर था जो अभी हमने रीड आउट किया है. स्टोरी है इस किंग की दयालुता की, कि उसने अपने आप को समर्पण कर दिया किसी पंछी को बचाने के लिए भी. ठीक है बेटा. आपका बेटा आज का होमवर्क है, आपने ये वर्ड मीनिंग्स जो है अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने हैं, जो मैंने साथ साथ में आपको बता दिए थे.
सो आपने क्या करना है, इसको फेयर नोटबुक पर लिखना है और चैप्टर की रीडिंग करनी है, उसकी ऑडियो मैसेज जो है अपने ग्रुप में डालनी है। सो बेटा अपना काम जो है टाइमली प्रॉपर करते रहें, क्योंकि आपके स्कूल जल्दी ही 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाने हैं। सो वी विल मीट यू सून। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।